नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा घर सिर्फ दीवारों और छत से बनी एक जगह नहीं है? इसकी अपनी एक वाइब, एक एनर्जी होती है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारी सोच, हमारे मूड और यहाँ तक कि हमारी सफलता पर भी असर डाल सकती है। आज हम इसी ऊर्जा के विज्ञान यानी वास्तुशास्त्र के कुछ बहुत ही आसान से उपायों को समझने वाले हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि घर में घुसते ही एक भारीपन सा लगता है, या जैसे सब कुछ रुक सा गया है, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही और बिना किसी वजह के एक स्ट्रेस का माहौल बना रहता है? या शायद ऐसा हो रहा हो कि घर में एक छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, रिश्तों में वो पहले जैसी बात नहीं रही, या फिर पैसों को लेकर हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से हमारी जिंदगी की इन सभी मुश्किलों का कनेक्शन हमारे घर की एनर्जी से हो सकता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। हम समझेंगे कि घर की ऊर्जा आखिर है क्या। फिर बात करेंगे मानसिक शांति, अच्छी सेहत और पैसों से जुड़े कुछ सिंपल रेमेडीज की। एक बहुत ही पावरफुल सिंबल के बारे में भी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी में बड़ा असर ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम की जड़ क्या है। वास्तु की भाषा में इसे कहते हैं वास्तु दोष। आसान शब्दों में समझें तो वास्तु दोष का मतलब है घर की एनर्जी में कोई गड़बड़ी या इम्बैलेंस। ये तब होता है जब घर का स्ट्रक्चर या उसमें रखी चीजें प्रकृति के 5 तत्वों यानी आग, पानी, हवा, धरती और आकाश के साथ सिंक में नहीं होती। अब इस एनर्जी इम्बैलेंस का असर कहाँ होता है? तो देखिए, सोर्स के मुताबिक इसका सबसे ज्यादा असर हमारी जिंदगी के 3 मेन एरियाज पर पड़ता है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 40% हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर और बाकी का हमारी हेल्थ और मेंटल पीस पर। तो चलिए, प्रॉब्लम की बात हो गई, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानसिक शांति की। घर के माहौल को पॉजिटिव और हल्का कैसे बनाया जाए? वास्तु में माना जाता है कि घर में नेगेटिव एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे बाथरूम और टॉयलेट्स होते हैं, तो सफाई की शुरुआत यहीं से करनी होगी। और उपाय बहुत ही आसान है। आपको बस एक कांच का कटोरा लेना है, उसमें सेंधा नमक या फिटकरी भरनी है और उसे बाथरूम के किसी कोने में रख देना है। हाँ, एक बात जरूरी है कि इसे हर 1 या 2 हफ्ते में बदलते रहें। ये नमक या फिटकरी एक तरह से नेगेटिव एनर्जी के लिए स्पंज का काम करती है, उसे सोख लेती है। अच्छा, मन शांत होगा तो सेहत भी अच्छी रहेगी। अब देखते हैं कि वास्तु में हेल्थ का कनेक्शन किससे है। इसका सीधा संबंध है घर में मौजूद तत्वों के बैलेंस से, खासकर आग और पानी के। देखिए, हमारी रसोई जो है वो आग का प्रतीक है, मतलब अग्नि तत्व। इसके लिए सबसे सही जगह है घर का साउथ ईस्ट कोना। वहीं घर का नॉर्थ ईस्ट कोना जल तत्व यानी पानी की जगह है। अब सोचिए, अगर आग यानी रसोई पानी की जगह पर आ जाए तो क्या होगा? एक टकराव, एक क्लैश, और माना जाता है कि इस एनर्जी क्लैश का सीधा असर घर वालों की हेल्थ पर पड़ता है। पर अब सवाल यह है कि भाई, रसोई को शिफ्ट करना तो मुमकिन नहीं है, तो क्या करें? इसके लिए भी आसान उपाय हैं। आप रसोई की किसी एक दीवार पर हरा रंग करवा सकते हैं, या फिर खिड़की के पास तुलसी या पुदीने का पौधा रख दें। ये छोटे छोटे बदलाव उस एनर्जी क्लैश को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका हम सबको इंतजार रहता है, पैसा, धन और समृद्धि। वास्तव में कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो घर में पैसे के फ्लो को बेहतर बना सकते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पानी का फ्लो यानी बहाव सीधे सीधे पैसों और अवसरों के फ्लो से जुड़ा होता है। तो अगर घर में पानी का तत्व सही जगह पर और एक्टिव है तो माना जाता है कि पैसों का फ्लो भी बना रहेगा। इसके लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। एक मिट्टी का घड़ा या सुराही लीजिए, उसे साफ पानी से पूरा भर दीजिए और उसे घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए। सबसे जरूरी बात, इस बर्तन को कभी खाली नहीं होने देना है। मान्यता है कि जैसे ये पात्र हमेशा भरा रहेगा, वैसे ही घर में धन और समृद्धि भी बनी रहेगी। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल और ट्रेडिशनल सिंबल की, जिसे घर के मेन गेट पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि घर में सिर्फ अच्छी चीजें ही अंदर आएं। स्वास्तिक हम सबने देखा है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, हमारे पूर्वज इसे घर के मुख्य द्वार पर इसलिए बनाते थे ताकि घर में सौभाग्य और समृद्धि का प्रवेश हो। ये एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी को घर के अंदर इनवाइट करने का एक जरिया है।
और इसमें भी एक कमाल की बात है, इसके पीछे भी एक विज्ञान है। सोर्स के मुताबिक एक शुभ स्वास्तिक की लंबाई और चौड़ाई 9-9 उंगल यानी हमारी उंगलियों की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए। ये माप इसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देता है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, इस एक सरल से उपाय को करने से रोग यानी बीमारियां और शोक यानी दुख तकलीफें दोनों में कमी आती है। ये घर में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। तो हमने बाथरूम, रसोई, धन और मेन गेट से जुड़े कई उपाय देखे। ये सब अलग-अलग हैं, लेकिन इन सब को एक चीज आपस में जोड़ती है, और वो है विश्वास। जी हाँ, सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि कोई भी उपाय, कोई भी रेमेडी तभी काम करती है जब उसे करने वाले का उस पर पूरा भरोसा हो। आपकी अपनी पॉजिटिव सोच, आपकी नीयत ही इन उपायों को असली पावर देती है। तो आज की पूरी बात का सार बस इतना है कि अपने घर के माहौल में पूरे विश्वास और इरादे के साथ किए गए छोटे-छोटे बदलाव भी हमारे जिंदगी में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए, जरा सोचिए, आपके अपने घर में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो आज ही किया जा सकता है और जिससे घर की एनर्जी में सबसे बड़ा पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है।